अब दिल्ली से लद्दाख या कश्मीर से कन्याकुमारी का सफर पहले के मुकाबले सस्ता हो जाएगा। केंद्र सरकार ने टोल टैक्स के नियमों में अहम बदलाव करते हुए 2 जुलाई को नेशनल हाईवे शुल्क नियम 2008 में संशोधन किया है। नए नियमों के मुताबिक अब टोल टैक्स का कैलकुलेशन 2 तरीकों से किया जाएगा और जिसमें टोल कम आएगा वही दर लागू होगी। इससे यात्रियों को 50% तक राहत मिल सकती है। पहले नियमों के अनुसार फ्लाईओवर, पुल, टनल या एलिवेटेड रोड की लंबाई को 10 गुना करके टोल का कैलकुलेशन किया जाता था, लेकिन नए नियमों के तहत अब वैकल्पिक रूप से पूरे हाईवे की लंबाई का 5 गुना करके भी टोल तय किया जाएगा। दोनों में से जो कैलकुलेशन कम टोल दिखाएगा उसी को लागू किया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर किसी हाईवे की कुल लंबाई 40 किलोमीटर है तो उसमें से 30 किलोमीटर फ्लाईओवर आदि है तो पुराने नियमों के तहत टोल 310 किलोमीटर के बराबर बनता था, जबकि नए नियम में यह 200 किलोमीटर के आधार पर तय होगा। इस बदलाव का फायदा खास तौर पर उन हाईवेज पर होगा जहां 50% से ज्यादा हिस्सा विशेष संरचनाओं का है। जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे पर टोल पहले 317 रुपए था, जो अब 153 रुपए हो सकता है। अटल टनल पर टोल 150 से घटकर 75 रुपए हो सकता है। हालांकि यह कटौती केवल उन्हीं हाईवे पर लागू होगी जहां बड़ी संख्या में फ्लाईओवर या टनल है। 2 लेन हाईवे या ग्रामीण क्षेत्रों में यह असर सीमित रहेगा। यह कटौती कभी वाहन चालकों पर लागू होगी, चाहे वे फास्टैग से भुगतान करें या नकद। हालांकि 2021 में फास्टैग अनिवार्य हो चुका था और नकद भुगतान करने पर 2 गुना टोल वसूल किया जाता था। सरकार ने हाल ही में सालाना फास्टैग पास की भी घोषणा की है, जिसमें नॉन कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए 3000 रुपए देकर साल भर में 200 बार टोल प्लाजा पार किया जा सकेगा। इससे रोज सफर करने वालों को बड़ा फायदा होगा। भविष्य में टोलिंग पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी। सरकार NPR आधारित टोल सिस्टम लागू करने जा रही है, जिसमें नंबर प्लेट से टोल की पहचान कर सीधे बैंक खाते से राशि कटेगी। देश में कुल 1.46 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे हैं, जिनमें से 46,000 किलोमीटर 4 लेन या उससे अधिक है। 2024 में टोल कलेक्शन से सरकार की करीब 64,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। पिछले 5 वर्षों में यह आंकड़ा 1.93 लाख करोड़ रुपए रहा है। वहीं सरकार ने हाईवेज निर्माण और रखरखाव पर पिछले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यह फैसला आम यात्रियों और मालवाहक कंपनियों दोनों के लिए राहत लेकर आया है, जिससे न केवल यात्रा सस्ती होगी बल्कि टोल संग्रह में पारदर्शिता भी बनी रहेगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।